महेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ कीजिए। आज हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में मौजूद है। ये प्रांगण है गांधी भवन, जहां पर किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत आए हुए हैं और हजारों की संख्या में आप किसानों को देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत जी का। पुलिस प्रशासन के लोग मुद्दा तो किसान का है, गांव का है, गरीब का है, मजदूर का है, छोटे दुकानदार का है। मुद्दे तो सारे ही हैं और अभी और थोड़े से दिन में बहुत मुद्दे आपके सामने आएंगे। अभी तो लोग कहते हैं ये किसान आंदोलन करते हैं और तो दिक्कत है, लेकिन हमारे भी आवाज उठाते रहो। हमने कुछ लोगों से मुद्दा किए थे, वे सरकारी लोग थे। हमने कहा भाई गाड़ी कौन सी ले रहे हो, गाड़ी कैसे साल में बिकी है? उन्हें कहा कि गाड़ी को 10 साल में बिकी। तो ज्ञान प्राप्त है कि सरकार की पॉलिसी क्या है। गाड़ी 10 साल में चली कितनी, किसी के 60,000, किसी के 70,000 और गाड़ी बिकी। नुकसान कैसे हो? ये बैंक में से आपकी जेब में से थोड़ा सरकार कैसे निकालेगी? ये सरकार गलत पॉलिसी बनाएगी, उसके तहत सबको फंसेगी और आपको नुकसान होगा, बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। ये सरकार पॉलिसी बनाएगी। आप भी आंदोलन, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, वकील की गाड़ी, पत्रकार की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की गाड़ी, ये क्या है कि ऊपर सबकी बराबर होगी। एक वकील था, उसका गाड़ी की 6 साल पहले और गाड़ी चली गई 8,000 किलोमीटर, 3 साल में खत्म हो जाएगी। तो जब पूंजीवाद की जो परिभाषा है, पूंजीवाद की परिभाषा है केवल चोट नहीं बात, वो धीरे से इस तरह की पॉलिसी आई कि आपकी जेब से कैसे निकल जाए, उसी का विरोध है। अब ये कंपनी आ रही है बाहर के, एक डेलीगेशन आया अमेरिका का, उसको पता नहीं, पत्रकार को पता, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीकल्चर पे दिल्ली में होने जा रहा है और ट्रम्प का यूएसए का एक डेलीगेशन दिल्ली में पहुंच गया और वो 24 तारीख से 29 तारीख तक दिल्ली में रहेगा। कृषि पे खुले बाजार की व्यवस्था अमेरिका करना चाहता है। जिस तरह से उन्होंने सेब के ऊपर भारत सरकार ने अपनी ड्यूटियां कम करी है, तो हमारा जो कश्मीर का सेब है, जो हिमाचल के सेब का किसान है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। बाहर का सेब है, भारत की मार्केट में आएगा और हमारे यहाँ को सब सिस्टम को पीटेगा। जिस तरह से वहां से दालें जो प्रसिद्ध है, जो तेल है वो बाहर से आएगा, तो हमारा तेल का किसान बर्बाद होगा, हमारा दालों का किसान बर्बाद होगा। सरकार अगर खाद्यान्न चीज पे 300% का ड्यूटी लगा सकती है किसी देश की, ये WTO का समझौता है। लेकिन क्या अमेरिका से इतना डर गए कि अपने किसानों के साथ जो समझौते कर रहे? एक समझौता भारत सरकार ने किया था, एक मोटरसाइकिल है, हेलीवर डार्टसन क्या नाम के लिए लगते उसके, उसका समझौता था कि भारत से आम जाएगा और वहां से कंपनी अपने यहाँ पे व्यापार करेगी। आम का बड़ी कंपनी का वही क्या समझौता, लेकिन आम तो गया नहीं, लेकिन वह जरूर यहाँ पर। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हम उसका विरोध करते हैं। भारत सरकार किसी भी दबाव बनाए
पहले भी बहुत बार WTO के समझौते हुए 93 से 93 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी जितनी सरकार आई WTO के जितनी भी मीटिंग बाहर हुई, वो अर्जेंटीना में हुई हो, वो बाली में हुई हो, वो दूसरा कहीं भी किसी भी कंट्री में हुई हो, हम सब मीटिंग में शामिल रहे हैं। लेकिन अब जो मीटिंग हो रही है उसमें भारत सरकार ना किसान संगठन से यहाँ पे बात करती, और भारत सरकार किसानों के समझौते करती है। अगर इस तरह के समझौते होंगे तो देश का किसान बर्बाद होगा और यहाँ देश में फिर आंदोलन होंगे। जिस तरह से बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, फास्टैग मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, क्या बड़ी बिजली कंपनियों को ये बेचने का एक रास्ता खोला जा रहा? अपने घोषणा पत्र में लेकर आओ 2027 में ये उत्तर प्रदेश का मीटर लगेगा। जो भी घोषणा पत्र जो पार्टी लेकर आएगी उस साल कोई भी काम करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। विरोध क्या मीटर से कोई खेती हो जाएगी? जिस तरह की योजना 2 दिन पहले आई के 7 घंटे बिजली देंगे, 5 एक बार देंगे 12 बजे तक और फिर 2 घंटे बाद में देंगे। मतलब दूसरे दिन ही हमारे पास में गांव से फोन आया कि हमने कुछ खेत भर गया, लेकिन जो 1-1.5 घंटा रह गया हमने दूसरा खेत भरा, जो शाम को भी 2 घंटे लाइट चली वो उसी खेत में चली। मतलब आपदा भरा हुआ कोई योजना इन सरकारों के पास में नहीं है। इसके पास में एक ही योजना है कि इस देश के किसान की जमीन को कैसे छीना जाएगा। अभी यहाँ पे बात बता दें कि 3000 रुपए तक का गेहूं का रेट था और 4 दिन में 400 रुपया रेट गेहूं का टूट गया हरदोई की मंडी में। तो क्या ये मिली भगत को नुकसान नहीं है? जिस तरह का उन्होंने पॉलिसी एक्ट बना के वो भेज दिया कि MSP से ऊपर खरीद नहीं होगी, तो क्या MSP के नीचे पे जो किसान आंदोलन कर रहा उसका खरीद करते रहोगे? क्या ये देश के किसान और मजदूर के साथ में धोखा नहीं है? क्या जिस तरह से बिहार में जिसको मंडी को वहां बाजार समिति बोलते हैं, वहां पे वो 2006 में बाजार समिति खत्म कर दी और आज पूरे व्यापारी बड़े उद्योगपति वहां से धान, वहां से गेहूं, वहां से मक्का ये खरीद के सूरजमुखी खरीद के वो MSP के नाम पे किसानों के उसमें बेचते हैं। इस तरह से बिहार का किसान मजदूर बना है, वो पूरे देश में काम करता है। आप लोग भी कहते हैं कि बिहार के लोग हैं ये मजदूर करते हैं, वो वहां का किसान है, वो वहां का मजदूर नहीं है, वहां का पिछड़ा हुआ किसान है। वो वहां पे किसान का यहाँ का मजदूर है, उसके पास तो जमीन है। गन्ने के खेत में काम करते हुए किसान बिहार के मिले, मुजफ्फरनगर ने कहा कि हमारी जो मक्का की फसल है उसके लिए आप MSP पे बात करो। जो पॉपकॉर्न और जो हमको होटलों में जो मोड़ में मिलता है वो पूरा का पूरा बिहार में पैदा होता है, वो हमारे यहाँ जो मक्का पैदा होती है उसका वो है ही नहीं। लेकिन पूरी पॉलिसी है कि किसान की जमीन तो महंगी होगी और आपके अंधेरे में आप बेच सकते हो उसको, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसलें आप दिन के उजाले में नहीं बेच सकते। ये जो चक्रव्यूह है, जो मकर जाल है, ये मकर जाल हमारी समझ से बाहर है। बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे जरा हमको बताना कि उसमें फसल पैदा होगी उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और जमीन हम रात को भी बेच देंगे, उसमें क्या पैदा करेंगे? ये मकर जाल है, इस मकर जाल से निकलना पड़ेगा। जो आदमी 30, 40 और 50 साल अपनी जमीन को बचा जाएगा वही राजा इस देश में होगा। आपकी जमीन छीनने का षड्यंत्र चला हुआ है, इससे बचना। ये रोटी आने वाले टाइम पर जो रोटियां होगी ये बाजार की वस्तु बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। तो इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी जमीन गई तो रोटी तिजोरी में बंद हुई। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट अगर आपको जरूरत है तो महंगा। अभी वहां पे कुंभ लगा, सब धार्मिक लोग जा रहे, सब दान पुण्य कर रहे, सरकार ने जीत की है, पूरा प्रचार कर ली। क्या बड़ी कंपनी को फायदा देने के लिए कर रहे हैं?
50-50 हजार रुपए के दिल्ली से टिकट फ्लाइट के, जो टिकट 4 और 5 हजार रुपए का था, क्या उनको कोई पाप नहीं चढ़ा? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार गांव गरीब किसान आदिवासी मजदूर की है ही नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जैसे यूएसए में, अमेरिका में करीब 56 परिवार है, वे वहां पे अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। कोई बीज के क्षेत्र में होगा, कोई हथियार के क्षेत्र में होगा, कोई प्रेस के क्षेत्र में होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में होगा। उनकी मिली जुली सरकार है, वही वहां पे गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पार्टी दुनिया में व्यापार करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी उद्योगपति आपके यहाँ पे व्यापार करने आगे, एक पार्टी के उन्होंने कब्जा किया, इस देश पे कब्जा करा। एक पूंजीवादी का गैंग है ये, इसने इस देश पे कब्जा करके इस पर बच कर रखा। आपको आंदोलन तेज करने पड़ेगी, अपने संगठन बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत से संगठन देश में बने, बहुत से किसान संगठन बन रहे हैं। ये सरकारी संगठन सरकार बनवाई, उनके अधिकारी बनवा रहे हैं कि भाई ये आदमी ठीक है लेकिन ये खराब है, दूसरा संगठन बना दो। मतलब हजारों संगठन बने। ये क्या करना चाहते हैं सरकार? ये चाहते हैं कि देश का किसान संगठन टूटे। जैसे वहां पे पंजाब में सरकार दूसरे की पॉलिसी भारत सरकार की चली, क्या आने वाले टाइम पे वहां का मुख्यमंत्री सरकारी पार्टी में शामिल होगा? हमने बहुत पहले कहा, बहुत पहले ये कहा, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा होगा। ये आंदोलन उस टाइम पे खत्म होगा। इस आंदोलन में आरएसएस के लोग हैं जो अपनी विचारधारा से उसको चला रहे हैं। वे भूसक कहे कहीं पे, व्याजक कहे कहीं पे। और उस आंदोलन में ये हुआ, ये आंदोलन पंजाब की धरती पे कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन था लेकिन पंजाब की जमीन पर चला गया और आज पूरे देश का किसान पंजाब सरकार के खिलाफ है। ये पूरा षड्यंत्र था आपके मंत्रियों का, आपके मुख्यमंत्री का और भारत सरकार का जो संगठन है उसे ये लोग थे जो अलग संगठन को लेकर चल रहे थे। एसकेएम उस मूवमेंट में साथ नहीं था। अगर एसकेएम उस आंदोलन में साथ होता तो ये अर्थ नहीं होता। लेकिन पूरा नुकसान भारत के किसानों को हुआ है। आने वाले टाइम पे जो साप्ताहिक बाजार आपके यहाँ पर लगते हैं, भारत सरकार और इसके सरकारें उनको बंद करना चाहती है क्योंकि बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ गई। ये बाजार बंद हो गए तो जो खरीदार है, जो छोटा खरीदार है, वो दुकान पर जाएगा, बड़े बड़े मॉल खुलेंगे वो वहां पर जाएगा। 4.5 करोड़ लोग उस बाजार से प्रभावित हो गए, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ये बहुत सी जो पॉलिसी है ये सरकार हम ऑफिशियली लेकर आना चाहती है। किसान देश का गरीब बने, मजदूर बने, लेबर में तब्दील हो, इसीलिए लेबर एक्ट में संशोधन किए। तो बहुत से सवाल हैं और इन सवालों का एक ही समाधान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे नहीं रहना। जो सी पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हो कि वो यहाँ पे भाई हम उसके पीछे लग रहे और वो हमारा काम करेगी, उन्होंने तो वहाँ पे 10 पेट्रोल पंप जो एनएच के हैं जो नेताओं को हाथ कर देंगे तो फिर कोई आंदोलन नहीं करते। हमने उनको कहा कि भाई अगर विपक्ष में है या तो सत्ता में रहो या आवाज उठाओ या जेल में रहो। लेकिन जो विपक्ष के नेताओं का एक लाख ना चलनी हो, एक आपको देशका बोला खाया हो, एक बार जेल में न गए हो और सत्ता वापसी की बात करते तो कोई सत्ता मिलने वाली नहीं। बगैर वापसी के सत्ता नहीं मिलती, बगैर जेल के सत्ता नहीं मिलती। क्या एक महीना कोई जेल में रहा तो देश से जो विपक्ष है वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। ये है कि आज किसान, मजदूर, आदिवासी जो लोग हैं, यहाँ पे आदिवासी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, बिहार, इनमें आदिवासी है, बहुत बड़ी संख्या में वे लोग आंदोलन करते हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन तो आदिवासी आज कर रहा है। उनको भी अपने जंगल बचाना है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गए तो एक बड़ा जंगल था, 100 किलोमीटर के क्षेत्र का एक जंगल था, वो काटा जा रहा है वहां पे
क्या किसी देश के किसी लोगों को पता है, क्या पूरी दुनिया को पता है कि हजारों साल पुराना जंगल भारत सरकार ने आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बना के और उसको काटा जा रहा है? क्या किसी की नॉलेज में है? कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर खाने ये सारी चीजें हो रही है। वहां पर जो माइनिंग होगी वो अडानी को जाएगी। एयरपोर्ट, जिस तरह से एयरपोर्ट के संसाधन बेचे जा रहे हैं, आपको तो दूसरे काम को लगा दिया, आपको तो स्नान को लगा दिया, आपको तो लगा दिया। हमारे गांव में सारी चीजें थी, हमारे गांव में मंदिर भी थे, हमारे गांव में भूमिया भी थी, उनकी भी रखवाली करो। जो आप बहुत लोग यहाँ पे हिंदू समाज समझते होंगे, अपने गांव के मंदिर के ट्रस्ट बना दो। देखिए मंदिर जो गांव के मंदिर है तो नहीं लिखा है, एक शहर का बड़ा आदमी आएगा अपने नाम से ट्रस्ट बनाएगा, वो कहेगा 40 मंदिर अपने संस्था को चलाता हूँ, एक लेटर कागज बैठ के वही बनाएगा। आपके गांव के मंदिर, आपके गांव के जो गांव समाज की जगह है, वो गांव घर की जगह है, वो सब अलर्ट करवा रहे हैं। आप अपना उसमें ये काम भी अपना करते रहो, अपने आंदोलन को भी मजबूत रखो, अपने संगठन को मजबूत रखो। आने वाले टाइम में बहुत संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। और हमारा 28 तारीख में प्रोग्राम है जो पंजाब सरकार ने किया, उसका तो उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। वो सरकार कभी आपकी नहीं, जैसे यहाँ से मायावती गई, यहाँ से कांग्रेस गई, वहां से पंजाब चले जाए, क्योंकि आपस में समझौते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का समझौता है कि छोटी रीजनल पार्टी को खत्म करो, इनका दोनों का ऊपर समझौता है। ये रीजनल पार्टी को खत्म करेगी और फिर वो इसको खत्म करेगी, तो अभी संघर्ष बचेगा। ये पार्टी आगे बढ़ने वाली है, तो इनके ना चक्कर में पड़ना। वोट जिसको जहां देनी अपना वहां दे लियो। इस देश में संघर्ष होगा तो किसान मजदूर बचेगा, नहीं संघर्ष होगा तो कुछ बचने वाला नहीं है। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की खराब आ रही है। आप आइए बजट को व्यापारी जमीन खरीद रहा, एग्रीकल्चर में कृषि में बेनामा करवाता है, सड़क के बराबर में जब खेत का रास्ता चक्रोड़ जिसको बोलते हैं गड्ढे की होती है, उसके बराबर में दीवार खड़ी करेगा, दूसरे का फिर खरीदेगा, दीवार खड़ी करेगा। क्या आपका ट्रैक्टर तो कोई किसान अपनी भूखे लेकर जा सकता है? व्यापारी, अधिकारी, नेता सब मिले हुए हैं। यहाँ के भी अधिकारी वही, कुछ नेता यहाँ के भी हैं। किसान संगठनों का उनका टारगेट है, उनका फोकस है, उधर दिमाग अपना सारे ठीक कर रहे हैं। यहाँ भी 72 घंटे का जब गेहूं कटी हो जाए, 72 घंटे का एक धरने की यहाँ पे भी जरूरत है। यहाँ पे भी कुछ मंत्रियों का जो अल्टा पलटी मारते हैं, उनका यहाँ पे वर्चस्व है। इस पूरे प्रोग्राम के क्षेत्र में किसी को आने नहीं देना सकते। एक 72 घंटे का यहाँ पे बात होगा तो जब यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो नेता है, उनके थोड़े से दिमाग ठीक होंगे, क्योंकि वो अपनी कहानी समझ रहे हैं इसको हड़बड़ी को। यहाँ पे अनाज क्या जमीन अनाज नहीं लोग किसी और को कर देंगे, यहाँ ये सब ले रहे हैं आप बगैर परमिशन के बाद जहां मीटिंग करके बिना परमिशन के सूचना, तो इन परमिशन का क्या पता नहीं पड़ता। ये परमिशन आपको देंगे ही, हमारा 40 साल से ट्रेन रहा कि हम परमिशन देंगे। और सबसे बड़ी हम कलेक्ट्रेट है, वहां पर लोग धरने नहीं फूक लिए, गेहूं काट में एक धरना 72 घंटे का एक लगा लो, तो यहाँ के दिमाग ठीक हो जाएंगे अधिकारियों के, यहाँ की सत्ता का भी दिमाग ठीक हो जाएगा। जो अल्टा पलटी मार के सत्ता में रहने जो लोग चाहते हैं और जो दूसरे को जमने नहीं देना चाहते, ये कोई दूसरी पार्टी का कोई लोग है जो डर कर जाएंगे, हमारे को वोट नहीं काटेंगे। यहाँ पे किसानों की समस्या है, वो समस्या उठेगी, वो समस्या उठती रहेगी, उनका ध्यान दे। और आपका सभी का धन्यवाद, जो लोग यहाँ पाए उन सबका भी धन्यवाद। जो अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है, भारत सरकार उनके सामने झुकने का काम न करे, नहीं तो अगर कोई समझौते होंगे तो उसका विरोध होगा और हमारे धरने प्रदर्शन सब जगह होंगे। अगर भारत सरकार ने कोई भी एग्रीमेंट करा, हमारे बगैर से बताए, आप इंडस्ट्री के एग्रीमेंट करो, किसान की मर्जी के खिलाफ जो ट्रेड है, जो खुला बाजार है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हमको सारे टैरिफ का पता है कि कितनी टैरिफ किस चीज में लगती है, उन सब चीज को हमको पता है।
तो उसमें कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंदोलन मजबूत है, हम लड़ाई करना जानते हैं, हम समझौता करना जानते हैं। आप लोगों का बात सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गंगा के लोग को आए तो हमारे बाबा जी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिख समाज के लोग आए, गंगा के जो गुरुद्वारे से डेरा बनने के आंदोलन अभी लगा हमारे पास में गंगा का प्रस्ताव आपके गुरुद्वारों की व्यवस्था ना होती, बाबाओं का सहयोग ना होता तो आंदोलन चल ही नहीं सकता था। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।